हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और यस, बहुत सारा स्टूडेंट का सपना होता है कि हम प्लस टू करने के बाद डॉक्टर्स बने। यार यस, नीट यूजी का रिजल्ट जो 14th को आने वाला था, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, और हमने इस चीज़ को हाइड कर दिया। ये आने वाला था 14th को, और 14 से ये रिजल्ट चेंज होके कौन से डेट को दे दिया, 4 जून को। और आज ही ऑल इंडिया में आप जान सकते हैं कि ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट भी घोषित हुआ है, और नीट का रिजल्ट है। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके हाइप क्रिएट हुआ। हाइप क्रिएट का जो सबसे बड़ा रीजंस क्या है, ये जो वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि इस बार जो नीट यूजी के जो कट ऑफ हैं, नीट यूजी के जो कट ऑफ हैं वो चेंज हो गए हैं, और नीट यूजी के कट ऑफ है वो इंक्रीज कर गया है। अगर लास्ट ईयर के कंपेयर में देखें तो इस बार जो एसटी, एससी एंड ओबीसी की अगर हम बात करें तो जो लोएस्ट कट ऑफ है 129 मार्क्स है। जिनका 129 मार्क्स है वो इस बार नीट यूजी के काउंसलिंग में एपीयर कर सकते हैं फॉर द एडमिशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स। यस, आइदर प्राइवेट की बात करें या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, बोथ कॉलेजेस में जो आपका कट ऑफ है वो 129 मार्क्स से एवव है। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। बट हाँ, अगर आप यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए 164 होना चाहिए। 164 जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है, यानी कि जो नीट का रिजल्ट्स आने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार आप करने वाले थे कि कब नीट का रिजल्ट आएगा, कब नीट का रिजल्ट आएगा, तो नीट का रिजल्ट 4 जून को यानी 10 दिन पहले एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया। दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको ये समझ नहीं आता है कि कैसे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई गया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करके देखते हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए जो कट ऑफ है वो हाई होने वाला है। आप ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, नॉट कमिंग टू द ईडब्ल्यूएस, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो अगर आपके 600 स्कोर भी हैं तो आप सेफ जोन में नहीं हैं। तो यानी आपको काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के टाइम में बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना होगा। बट अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एससी में, एसटी में, ओबीसी में बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, तो इस बार कट ऑफ है जो हाई होने की वजह से इस बार जो सीट बढ़ने के बावजूद भी जो एमबीबीएस जो मिलेगा वो उसके कट ऑफ हाई होंगे। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी काउंसलिंग करते हैं, कुछ कोटा गवर्नमेंट सीट के लिए काउंसलिंग करते हैं, वहाँ भी इस बार कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर पे एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं। और आप समझ सकते हैं कि 129 स्कोर, 164 स्कोर इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। क्योंकि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, जो जिनका टारगेट है कि हम प्राइवेट में एडमिशन्स लें, उनके लिए 164 मार्क्स स्मॉल थिंग्स नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हम जो एनालिसिस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो एनालिसिस करेंगे अबाउट द स्टेट वाइज काउंसलिंग कि किस स्टेट में किस रैंक तक लास्ट ईयर मिला, तो आप किस रैंक तक आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरी वेट करने का कोई लॉजिक्स नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। तो हम ईच स्टेट का जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम एक स्टेट की बात करें तो हम अगर वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करें करते हैं तो सिंपली अगर हम बात करें लास्ट ईयर की बात करें तो वेस्ट बंगाल में ओवरऑल कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर देखा गया तो जो हम रैंक की बात करें, मार्क्स की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंक्स, तो राउंड 1 में देखा जाए तो ये 35,000 ही क्लोज हो गया। 35,000 रैंक में एमबीबीएस क्लोज्ड। बट अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और ज़्यादा गया। अगर उसकी बात करें तो 69,626 पे लास्ट क्लोज हो गया। 69,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्लोज हुआ है। बट हमारे ओबीसी की बात करें तो 33,917 पे क्लोज्ड हुआ है। ये हम राउंड 1 की बात कर रहे हैं। राउंड 2 में सिनेरियो चेंज होता है, राउंड 3 में सिनेरियो चेंज होता है, बट बच्चे अगर राउंड 1 में छोड़ेंगे तब तो राउंड 2 की बात होगी ना, क्योंकि ये एमबीबीएस पीजी के सीट्स नहीं है कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिले। एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ एमबीबीएस और बीडीएस
ये डिसाइडिंग फैक्टर है। बट पीजी में क्या होता है कि आपको डिफरेंट ब्रांचेज की बात होती है, तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में बहुत ह्यूज देखने को शिफ्टिंग मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो दो कैटेगरी होता है ओबीसी में वेस्ट बंगाल में, एक ओबीसी ए होता है, ओबीसी बी होता है। अगर इनकी बात करें, नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, तो 35,734 ये रैंक पे ओबीसी ए गया था। राउंड 1 काउंसलिंग की बात करते हैं, बट राउंड उसी ओबीसी बी की बात करें तो 40,000 रैंक तक चला गया था। 40,369 रैंक पे क्लोजिंग रैंक था। हम गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस सीट की बात करें, बट एससी की बात करें तो 1,25,000 रैंक पे भी ये एससी कैटेगरी में मिल गया था। बट अगर एसटी की बात करें तो 5,11,607 5,11,607 इतने रैंक पे ऑल इंडिया रैंक की हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट रैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं उस कट ऑफ की बात कर रहे हैं जो कट ऑफ देखा गया था, जो स्कोर देखा गया राउंड 1 के काउंसिल में एमबीबीएस सीट के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉलेजेस। बट अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसमें भी गवर्नमेंट सीट्स होते हैं जो सब्सिडाइज रेट पे होते हैं, उनकी अगर कट ऑफ की बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 49,000 वाज द कट ऑफ, ठीक है। बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ये 2 लाख कट ऑफ चला गया था, ठीक है। बट ओबीसी ए एंड ओबीसी बी की बात करें तो ये 56,000 रैंक तक गया था एंड 68,000 ओबीसी बी में गया था। बट एससी की बात करते हैं 1,70,000 रैंक 1,70,000 से रैंक तक एमबीबीएस फर्स्ट राउंड में ही चला गया था। और एसटी की बात करें तो दैट वाज 9 लाख रैंक तक एमबीबीएस मिला था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया रैंक, अबाउट द प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा सीट एंड एनआरआई कोटा सीट। बट इस बार का कट ऑफ को देख के ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है हाई है। बट अगर आप देखेंगे तो इंडिया में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 100+ न्यू एमबीबीएस कॉलेजेस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतना अगर हाई कट ऑफ रहता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो कट ऑफ दिया हुआ है 164 मार्क कट ऑफ रहता है, तो चांसेस है कि कट ऑफ रिड्यूस भी हो सकता है अगर सीट फिलअप नहीं होता है तो। जैसे कि आप पीजी में कंटिन्यूस ये प्रोसेस है गवर्नमेंट का जो कि कट ऑफ को डाउन करता है, यहाँ भी इस साल इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं कि कट ऑफ डाउन हो सकता है अगर सीट्स फिलअप नहीं हुए तो, जो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कट ऑफ हाई होने की वजह से सीट फिलअप की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। सेकंड चांस है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पीछे वाले रैंक हैं इनमें जो कि ले सकते हैं, बट मैनेजमेंट सीट्स के जो फीस होते हैं बहुत ही हाई होते हैं जो कि पे करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो देयर इज चांसेस, बट अगर आप कट ऑफ में नहीं है तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दिए, डोंट वेट फॉर द काउंसलिंग, ओके, चूँकि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या थी वेस्ट बंगाल के, उसके लिए हम अनदर वीडियो में आएंगे। थर्ड राउंड के कौन से मॉपअप आपको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है ताकि आप अपने जो रैंक है उस रैंक पे आप अच्छे कॉलेज को चूज कर सकते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है। आईपीजीएमईआर की बात करें वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात होती है। आरजेकर मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, अबाउट द पेरीफेरल मेडिकल कॉलेज, बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज, बर्धमान मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। तो कैसे आपको रैंकिंग सजाना है, कैसे आपको चूज करना है, क्योंकि वंस यू आर गोइंग टू इंटर इन द मेडिकल कॉलेज यू आर गोइंग टू स्पेंड 4.5 ईयर फॉर द एमबीबीएस कोर्स एंड 1 ईयर फॉर द इंटर्नशिप कोर्स। तो वहाँ के पेशेंट्स लोड क्या है, क्या आपकी फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो माई सेल्फ डॉक्टर नीरज सिंह, मैं इस वीडियो को लेकर मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया। इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके पास काउंसलिंग रिलेटेड नीट यूजी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जा सके ऑन टाइम। अदर जो स्टेट्स के काउंसलिंग है जहाँ पे मैनेजमेंट की सीट्स की बात होगी, जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, जैसे आप बात करें बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, नियर बाई अदर स्टेट्स की बात करें जहाँ के ऑल इंडिया फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, उनके बारे में भी हम डिटेल में अदर वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।